पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बहुत से कयास चल रहे हैं अभी पाकिस्तान में। और हमने ये भी देखा है कि उनका परिवार लगातार कोशिश कर रहा है उनसे मुलाकात करने की, लेकिन मुलाकात होने नहीं दी जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए इमरान खान के वकील फैजल चौधरी साहब सीधे इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं। फैजल साहब का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 18 पर। सर, मेरा पहला थैंक यू सवाल सर। ये है कि इमरान खान को लेकर क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि आप उनके लॉयर हैं। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी पीटीए के हवाले से कि फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके लॉयर्स को मिलने नहीं दिया जा रहा है, इंडिपेंडेंट उनका मेडिकल चेकअप नहीं होने दिया जा रहा है। तो ऐसे में उनके बारे में क्या कोई जानकारी, क्या ठोस जानकारी आपके पास है? जी मेरी जेल अथॉरिटीज से बात हुई थी और उन्होंने मुझे ये श्योर करवाया है कि उनकी सेहत ठीक है। और उनकी जो जिंदगी के बारे में जो खबरें हैं वो झूठ हैं। और मैं एक्सेस डिनाई की गई है पिछले 4 हफ्तों से। और ये इस बार पहले भी होता रहा है। एक्सेस के प्रॉब्लम्स हमें होते हैं कि वहाँ पे खासकर हम चाहते हैं कि उनकी फैमिली को एक्सेस दी जाए। उनकी लॉयर जो लीगल टीम है उनमें से जो लॉयर्स हैं उनको मिलने दिया जाए। और दो मीटिंग्स होती हैं उनकी कोर्ट ऑर्डर्स के तहत, एक ट्यूसडे को एक थर्सडे को। और ये दोनों मीटिंग्स कोर्ट ऑर्डर से जो है ये होती रही हैं। थर्सडे वाली मीटिंग में उनके ज्यादा दोस्त और जो पार्टी के लोग होते हैं, तो वो तो गुज़श्ता कोई 1 साल से सिर्फ एक मीटिंग में करवा सका था, बाकी तो मैं नहीं। और फैमिली के साथ और लॉयर्स के साथ मीटिंग्स हो जाती थी। वो भी उन्होंने पिछले 1 महीने से जो है रोका हुआ है। जेल ट्रायल्स जो हैं वो होते थे। जेल ट्रायल्स में भी जो है वो अभी उसकी डेट्स डाल दी जाती हैं और वहाँ पे कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। लेकिन हमने अभी एक इंटरव्यू सुना था राणा सनाउल्लाह के, जो कि एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी मुलाकातें होती हैं तो इससे इस्लामाबाद में वॉयलेंस का खदशा फिर से हो जाता है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान के कॉल्स पर वॉयलेंस हुआ है इस्लामाबाद में। तो क्या एक फैक्टर है कि इसलिए मुलाकातें बंद कर दी गई, क्योंकि ये तो कोर्ट ने ही अलाउ किया था मुलाकातों को? देखिए, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं राणा सोनावड़ा साहब, या तो जाहिर है जेल अथॉरिटीज जो हैं वो तो प्रिजन रूल्स के तहत काम करती हैं। और प्रिजन रूल्स में अगर एक जेल में बैठा आदमी जो है वो वायलेंस करवा सकता है, तो मेरे लिए तो बतौर वकील ये काफी ऐसी बात है। देखिए, जब आप किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे, एजिटेशन नहीं करने देंगे, तो लोगों में एक गुस्सा तो आता है। और ये मेरे ख्याल में राणा सनाउल्लाह साहब बेसिकली रेफर कर रहे हैं जो 2024 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हुआ, जहाँ पे एक जो पिछली दफा मार्च आई थी पीटीआई की, तो उसमें काफी जो है वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे फायरिंग हो गई थी। और वहाँ पे हमारे 10-15 लोग जो हैं वो शहीद हुए। और उसकी मेमोरियल जो एजिटेशन था वो प्लान कर रही थी पीटीआई। तो आई थिंक दैट वाज द फियर जिसकी वजह से मेनली इनको फिर मीटिंग्स पूरे नवंबर में नहीं कराई गई। तो इससे पहले हमने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं कि इमरान खान को जेल के अंदर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये दावा खुद पीटीआई के नेताओं ने पिछले साल किया था, जहां तक मुझे याद है। उसके बारे में क्या वो सच्चाई थी? क्या इस तरह की बातें सच हैं उनकी हेल्थ को लेकर? नहीं नहीं, इट्स ऑल रबिश। इज हेल एंड हार्टी, और वो एथलीट हैं। जिम करते हैं, 2-2.5 घंटे अपना जिम करते हैं और किताबें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं वो। नमाज पढ़ते हैं अपनी, और जो कुरान पढ़ते हैं। एंड स्लो पॉइजनिंग वाली ये जो बात है, मैंने उनको कभी ऐसे नहीं देखा है। सो ऑलवेज माशाल्लाह उनकी सेहत अच्छी होती है। बाकी ज़ाहिर आप एक्सेस नहीं देंगे तो रूमर्स फिर ज़्यादा आ जाती हैं। तो उसका तो डिबंक करने का बेस्ट तरीक़ेकार यही है कि आप एक्सेस जो है ग्रांट कीजिए, कर दी जाए इमरान खान साहब को। जो उनकी फैमिली है, इमीडिएट फैमिली है और लॉयर्स हैं, उनको एक्सेस ग्रांट कर दी जाए ताकि ये जो रूमर मॉन्गरिंग है फिर ना हो सके।
इसी बीच ये भी खबर आई थी कि इमरान खान को ऑफर किया गया था कि वो देश छोड़ के चले जाए, मुल्क छोड़ के चले जाए, तो उनके खिलाफ जो सेंटेंस है वो खत्म कर दिया जाएगा अगर वो देश छोड़ के चले जाते हैं। कि इस तरह का कोई ऑफर सरकार की तरफ से बैक चैनल के जरिए आया था? देखिए, मुझे खान साहब ने बताया था कि ऑफर जब वो अरेस्ट हुए थे तकरीबन 2.5 साल पहले, हम्म। तो तब उनको ये ऑफर आया था, लेकिन इमरान खान कभी भी ऐसी ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना वो उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना है। और अगर वो बाहर जाने की बात करें तो कल ही ये सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। बट ही इज फेसिंग जेल वेरी वेरी बोल्डली, बहुत बहुत बहादुरी के बहादुरी साथ, के साथ। और और निडर निडर होके वो होके कर वो रहे कर हैं। रहे हैं। और और वो भी वहाँ पे जो इमरान खान साहब जैसी जेल जो है, मैंने पाकिस्तान में, इवन इंडिया में भी नेताओं को नहीं देखी है काटते हुए। वो बहुत दिलेर आदमी है, और इसी वजह से वो बहुत पॉपुलर भी हैं पाकिस्तान में, और बाहर पाकिस्तानियों में, इंटरनेशनली। तो वो कभी भी मुल्क छोड़ने की बात को उन्होंने सीरियस नहीं लिया है। बाकी ऑफर्स तो देखें आती रहती हैं। मेन तो ऑफर यही है कि आप बाहर अगर अभी आए तो खामोश होकर बैठें। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह के बंदे हैं, जो उनकी नेचर है, ही इज नेवर गोना सिट क्वाइटली, और वो अपना जो सियासी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे अपनी। अब इसी बीच आपने देखा होगा जिस तरह की रिपोर्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तान में रही, हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी इन रिपोर्ट्स को हाईलाइट होते हुए देखा है कि कंट्रोवर्शियल 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया गया, जिससे पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो कई सालों तक अब आर्मी चीफ रहने वाले हैं। तो क्या इन तरह के बदलाव से इमरान खान की जो लड़ाई है उस पर असर पड़ेगा? देखिए, देखिए, बेसिकली बेसिकली जो जो इनकम्बेंट इनकम्बेंट आर्मी आर्मी चीफ हैं, वो जो आपकी मई की वॉर है, जो हमने जीती है एज ए नेशन, डोंट माइंड इट, तो उसको उनको रिवॉर्ड आपका किया अपना गया है। परसेप्शन है जी। हाँ जी। वो जी। दिया गया, वो रिवॉर्ड किया गया है, और उन्हीं का है। बाकी देखिए, 27th अमेंडमेंट या जो ये किए हैं, जाहिर है लॉयर्स को भी बहुत ऑब्जेक्शन है इस पे। इसमें हम्म। हमारी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बिल्कुल कट टू साइज कर दिया गया है, बिल्कुल ही एक अलहदा से सुप्रा पार्लियामेंट्री बॉडी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नाम से वो खड़ी की गई है। बाकी ये प्रॉब्लम्स तो पॉलिटिक्स में आप भी समझते हैं कि जब आप पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है और इस्टेब्लिशमेंट उसमें एक बड़ा प्लेयर है, तो ये प्रॉब्लम्स तो होते रहेंगे। बट मेरा बिलीफ है कि ये रिजॉल्व हो जाएंगे जल्दी। एक आखिरी सवाल, उनकी बहन अलीमा, जो मैडम है, उन्होंने हाल ही में, कल ही उन्होंने हाई कोर्ट अप्रोच किया है और जो जेल अथॉरिटीज उनके खिलाफ उन्होंने कंटेम्प्ट का केस डाला है। क्या आप कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं? आ, उम्मीद है तो नहीं, लेकिन जाहिर है रखनी चाहिए कि वो उसको लगाएंगे और अपने जो ऑर्डर्स हैं, कोर्ट ऑर्डर्स, उन पे इम्प्लीमेंट कराएंगे। क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया हुआ है और ऑर्डर दिया हुआ है कि आप मुलाकातें कराएं जेल मैनुअल जो उनके मुताबिक हैं। तो अगर वो अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करवाएं तो उससे अदालत का वकार बढ़ेगा। और इसी बीच जो हमने रुख देखा है, आखिरी सवाल है मेरा, जो हमने रुख देखा है पाकिस्तान सरकार का, शहबाज शरीफ सरकार का पिछले 2.5 सालों से, आपको लगता है अगर यही रुख रहा तो इमरान खान के लिए मुश्किलें भी इतनी आसान होने वाली नहीं है? देखिए, देखिए। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो जिस तरह की गवर्नमेंट हम यहाँ पे अथॉरिटेरियन इश्यूज को फेस कर रहे हैं वो हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड फिर इसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी है। लोगों में बड़ी जो है वो एक मतलब मुसलसल आवाजें उठती हैं। हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे कारकुनान जो हैं, हमारे लीडरान जो हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, वो अपने उससे नहीं हटे हैं। इमरान खान साहब की जो भी ये 2-2.5 साल से उनको जेल में रखा गया है, और जेल में होते हुए वो इलेक्शन जीते हैं, उनकी पार्टी का सिंबल भी छीन लिया गया, और उनके जो कैंडिडेट्स थे उनको भी नहीं, नहीं, बट फिर भी जो ये मैनेज इलेक्शन हुए और क्लीन स्वीप किया पीटीआई ने।
सो दैट रिफ्लेक्ट्स कि उनका जो पॉलिटिकल स्टैंस है वो यहाँ पे हमारे वहाँ पे पॉपुलर है। और उनका स्टैंस जो है वो बिल्कुल सिंपल है कि आप जो लोग इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिकली उन्हीं को मौका दीजिए, और जो हर इदारे को कॉन्स्टिट्यूशन जो सफेयर है उसके अंदर रह के अपना अपना काम करना चाहिए। सो ये इमरान खान साहब की जो मुश्किलें हैं वो तो आप समझे टेम्पररी हैं, कहाँ तक चलती हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उनका स्टांस, उनका उनकी उनकी पॉलिटिकल पोजीशन वो एंडोर्स हो रही है, और डे बाय डे वो ज्यादा एंडोर्स हो रही है पाकिस्तान में। फैजल साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।